在手，浊酒醉情很扰。有多少痴情人，望断天涯见不到。秋水长，风落飘，心中星断魂倒。有多少江湖事，古往今来解不了。袖中的एपिसोड की शुरुआत में हम साकुरा पैलेस के सैनिक को अनजेन बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए देखते हैं। बीच में जो सेक्रेटरी आती है, फिर लियान ऊपर से आता है और ग्रीट करता है और अपने इंट्रोडक्शन देने लगता है। सेक्रेटरी कहती है, पता नहीं था आप भी यहीं पर हो, मुझे लगा कि आपने पहले से ही अरेंजमेंट कर रखे हैं। लियान कहता है, हाँ मैंने पहले से ही 400 सैनिक को भेज रखा था अनजेन बिल्डिंग को घेरने के लिए। सेक्रेटरी कहती है, चलो ठीक है, अब आप अपने सैनिक और गार्ड्स को लेकर बाहर जाओ, हमारी साकुरा पैलेस की टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगी। लियान कहता है, मुझे हंटिंग डिपार्टमेंट के हेड से ऑर्डर मिला था कि हम ऑर्डर चुराने वाले को बिल्डिंग के अंदर और बाहर दोनों तरफ ढूंढेंगे। सेक्रेटरी कहती है, ऑर्डर को तो रास्ते में चुरा लिया था, तो चोर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लियान कहता है, हाँ मुझे पता है, डायरेक्टर सीयू प्लीज़ गिव मी अ चांस और मुझे अनजेन बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। सेक्रेटरी कहती है, ये ऑर्डर प्रिंसेस का है, मुझे पालन करना होगा। ये कैसा रहेगा, बेल डीमन और ऑर्डर दोनों ही अंदर है, हम दोनों को ही ढूंढेंगे और तुम सब बाहर पहरा देना। तभी डी हंसते हुए आता है और कहता है, तुम तो बहुत स्ट्रिक्ट हो डायरेक्टर सीयू, तुम हमें निकालना क्यों चाहती हो? लियान अपना इन्वेस्टिगेट करेगा, तुम अपना इन्वेस्टिगेट करना, वैसे भी हम ये सब सम्राट के लिए तो कर रहे हैं। सेक्रेटरी कहती है, तुम कौन हो, अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में मत पड़ो। तभी सीयू अपना मास्क हटाता है और कहता है, चुएंग वी डी हूँ मैं, प्रिंस रेजिडेंस से, मैं भी यहाँ इन्वेस्टिगेट के लिए आया हूँ लियान के साथ और ये ऑर्डर प्रिंस का है। सेक्रेटरी ग्रीट करती है और कहती है, इसलिए मास्टर लियान इतने कॉन्फिडेंट के साथ बात कर रहे थे क्योंकि आप जो है साथ में। तभी दूसरी सेक्रेटरी आती है और कहती है, प्रिंसेस आ रही है। फिर एंट्री होती है साकुरा स्नो प्रिंसेस की, फुल एटीट्यूड के साथ आती है। लियान और डी फटाफट आते हैं। दूसरी तरफ मैन और सिक्यू चुपके से ये सब देख रहे होते हैं। लियान और डी प्रिंसेस के सामने झुकते हैं और ग्रीट करते हैं। साकुरा आगे बढ़ती है और कहती है, डायरेक्टर डी, मैंने नहीं सोचा था मेरी मुलाकात आपसे होगी। थोड़ा सन्नाटा छाता है। फिर साकुरा बोलती है, मैंने सुना था सम्राट ने तुम्हें गोल्डन ईगल तीर दिए थे। डी कहता है, एक बार मैं राजा के साथ शिकार के लिए गया था और मैंने एक ही बार में 3 हिरन को मारा था, जिससे राजा खुश होकर 3 गोल्डन ईगल तीर मुझे इनाम में दिए। साकुरा कहती है तो वो एक नॉर्मल तीर, लेकिन सम्राट ने तुम्हें दिया है इसलिए मैं वो तीर देखना चाहती हूँ। डी घबराते हुए अपना तीर देता है। साकुरा तीर को देखती है और कहती है, तुमने कहा था सम्राट ने तुम्हें 3 तीर दिए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 2 हैं। पता है कल रात ही एक घुसपैठिए ने मुझ पर वार किया था और वह अपना तीर भूल गया। सेक्रेटरी भी तीसरा तीर ला कर दिखाती है। डी घबराते हुए कहता है, गोल्डन ईगल तीर बहुत ही कॉमन है, इसलिए सभी सैनिक के पास है ये तीर। आप मुझ पर शक मत कीजिए, मुझे नहीं पता किस अंधे बास्टर्ड ने ये काम किया है। जिसने भी प्रिंसेस के साथ पंगा लिया, आपको उसे ढूंढना चाहिए। उसकी बात सुनकर साकुरा गुस्से में तीर लेकर डी की आँख में ही दे मारती है। डी दर्द से तड़पने लगता है और बहुत ज़्यादा खून बहता है। साकुरा चिल्लाती है, नॉर्मल तीर है, नॉर्मल तीर में जहर नहीं होता, मुझे अभी इसकी दवा दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डी कर हारते हुए, मैं आपको दवा दे दूंगा, प्लीज़ मुझे मत मारो। फिर साकुरा तीर को फेंक कर सीढ़ी पर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़कर साकुरा अनाउंसमेंट करती है, लियान अपने सैनिक और गार्ड्स को लेकर यहाँ से बाहर जाओ, किसी को भी अंदर आने की एंट्री नहीं है। अनजेन बिल्डिंग में क्या है वो मेरे सैनिक ढूंढ लेंगे। इधर कमरे में हम मैन और सिक्यू को देखते हैं। सिक्यू कहता है, प्रिंसेस कितनी खतरनाक है। मैन कहता है, मुझे लगा था वो सिर्फ बेल डीमन के लिए आई है, लेकिन अब डर लग रहा है, उन्हें ऑर्डर भी चाहिए। सिक्यू कहता है, ऑर्डर के लिए अगर हम मरना भी पड़े ना, ये हमारे लिए शान की बात होगी। अगर साकुरा स्नो अपना पूरा फोर्स क्यों ना लगा दे, मैं लड़ने से नहीं कतराऊंगा। मैन कहता है, सिक्यू ये तरीको टूम नहीं है और ना ही यहाँ टूम गार्डियन है, प्रिंसेस सम्राट की बेटी है, हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। सिक्यू कहता है, मैं नहीं डरता, चाहे सम्राट ही क्यों ना हो, उनको लड़ने के लिए रीज़न देना होगा। मैन कहता है, रीज़न? वो सिर्फ रॉयल है, यही उनका रीज़न है। तभी आवाज़ आती है, सिक्यू कहता है, यहाँ कोई है। फिर वो दोनों चेक करने लगते हैं। मैन देखता है चोर बाथटब में छिपा बैठा होता है। मैन पूछता है, कौन हो तुम? चोर डरता हुआ निकलता है। सिक्यू चोर को उठाकर बाहर पटक देता है।
चोर उठता है और गिड़ाने लगता है, टूम रेडर प्लीज़ मुझे मत मारो। सिक्यू कहता है, तुम्हें कैसे पता हम टूम रेडर हैं? चोर डरते हुए, जब तुम दोनों बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। मेरा नाम ये जेंग है, मैंने ही ऑर्डर चुराया था। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं ऑर्डर रिटर्न कर दूंगा। मैन कहता है, तो फिर ऑर्डर दे दो, फिर सिक्यू तुम्हें जिंदा छोड़ देगा। चोर कहता है, मैंने ऑर्डर को एक जगह छुपा दिया है। अगर तुम दोनों मुझे इस बिल्डिंग से निकालने में मदद करोगे और कुछ पैसे दोगे तो मैं ऑर्डर तुम्हें दे दूंगा। सिक्यू गुस्से में, ओए गधे, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमसे पैसे मांगने की? चोर कहते हैं, सिर्फ 500 सोने के सिक्के, ये तो तुम आराम से दे सकते हो, नहीं तो मेरे बिना ऑर्डर ढूंढ ही नहीं सकते। मैन कहता है, 500 सोने के सिक्के, तुम्हें लगता है हमारे पास इतने पैसे हैं? चोर कहता है, नहीं तो बिल्डिंग से निकलने के बाद दे देना, तुम तो टूम रेडर हो, तुम तो अमीर होंगे, पैसे तो तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी नहीं। सिक्यू गुस्से में, एक तो तूने चोरी के ऊपर से सीना चोरी, उल्टा हम ही से पैसे मांग रहा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जैसे ही वार करने लगता है मैन रोक लेता है। सिक्यू कहता है, मैन मुझे मत रोको, इन जैसे आदमी को तो रहना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। तभी बाहर से आवाज़ आती है, हम साकुरा पैलेस के लोग हैं, रूम चेक करना है, दरवाज़ा खोलो। मैन फिर दरवाज़ा खोलता है और सबको अंदर बुलाता है। सेक्रेटरी अपने पूरे टीम के साथ अंदर जाती है। सेक्रेटरी पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? इस रूम में तुम अकेले हो? मैन कहता है, मेरा नाम मैन फेंगलू है, मैं एक टूम रेडर हूँ। मेरे साथ और एक जन है जिसका नाम सिक्यू लुओ है, वो भी एक टूम रेडर है, और 2 लड़कियाँ हैं जो पास वाले कमरे में हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सेक्रेटरी कहती है, ओह तुम दोनों वही अटैकिंग दल के हीरो हो। कुछ दिन पहले टेनेसू में मेरी मुलाकात अकुमा मू, तुम्हारे डिप्टी मिनिस्टर से हुई थी। मैन कहता है, हाँ उन्होंने मुझे बताया था और आपने उनकी हेल्प भी की थी। इधर साकुरा के लोग कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं। सेक्रेटरी पूछती है, तुम्हारा दूसरा पार्टनर कहाँ है? वो तो नहीं दिख रहा। फिर सेक्रेटरी पर्दा हटा देती है जहाँ सिक्यू नहा रहा होता है। सिक्यू शर्मा जाता है और अपने आप को छुपाने लगता है। सिक्यू कहता है, अरे मैं नहा रहा हूँ। सेक्रेटरी फट से पर्दा लगा देती है। टीम भी आकर मना करती है कि उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। सेक्रेटरी कहती है, ऑर्डर था इसलिए चेक किया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अब हम जा रहे हैं। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। मैन दरवाज़ा लगाता है और गहरी सांस लेता है कि तभी शियाओ जोर से दरवाज़ा खोलती है और गुस्से में बोलती है, साकुरा के लोग यहाँ क्या कर रहे थे? शियाओ जोर से चिल्लाने लगती है, बंदर कहाँ हो, बाहर निकलो। मैन दरवाज़ा लगाता है और शियाओ पर्दा हटा देती है। सिक्यू फिर से शर्मा जाता है, ये आज मेरे को बाथरूम है, तुमने क्या समझ रखा है? तुम्हें आने की हिम्मत कैसी हुई? शियाओ कहती है, तुम ना आओ, मैं तो सिर्फ बातें करने आई हूँ, और तुम आदमी हो, औरत जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? तभी चोर पानी से निकलता है। शियाओ चिल्लाकर भागने लगती है, तुम दोनों एक ही बाथटब में। मैन फट से, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हैन आवाज़ सुनकर वे भी भागकर आने लगती है। मैन शियाओ को काम डाउन करने के लिए कहता है, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हैन आकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तभी सेक्रेटरी आकर कहती है, क्या हुआ? हैन कहती है, मुझे नहीं पता, मैं भी चेक करने ही आई हूँ। तभी मैन दरवाज़ा खोलता है और कहता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, शियाओ को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तुम्हारी चेकिंग के कारण अभी तक खाना नहीं मिला ना, इसलिए वो पागल हो गई है। तभी शियाओ कहती है, हाँ मुझे भूख लग रही है, रूम और फूड दोनों के पैसे पे किए हैं, अभी तक खाना क्यों नहीं मिला? तभी एक सैनिक आकर सेक्रेटरी से कहती है, हमने पूरी बिल्डिंग छान मारी, हमें बेल्डिमन कहीं नहीं मिली। फिर दूसरी सेक्रेटरी अनाउंसमेंट करती है, आज के लिए इतनी चेकिंग बहुत है, कल हम फिर से चेकिंग करेंगे। फिर सेक्रेटरी वहाँ से चल जाती है। ये चारों भी कमरे के अंदर चले जाते हैं। अब रात हो चुकी होती है। लियान बाहर खड़ा होता है। फिर एक सैनिक आकर कहता है कि बिल्डिंग के अंदर जाने की सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। लियान कहता है, डायरेक्टर डी के घाव कैसे हैं? सैनिक कहता है, डॉक्टर ने कहा है डी ने जहर की दवा ले ली है, अब वो जिंदा है, लेकिन आँख को ठीक करना मुश्किल है, और प्रिंस ने ऑर्डर दिया है कि डी को वापस महल ले जाया जाए। लियान कहता है, ओके जाओ, मेरा ऑर्डर है, कोई भी सस्पिशियस लोग मिले उसे मार देना। फिर बिल्डिंग के अंदर हम देखते हैं, हेड आता है और कहता है, बाहर से आए गेस्ट को मेरा प्रणाम, मेरा नाम ई किन है, आज बिल्डिंग में जो कुछ भी हुआ मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमने कल कैपिटल से एक गर्ल को बुलाया है, मिसेज होंग ई, पूरी दुनिया में फेमस है। हम अपनी गलती की भरपाई आपको एक सुंदर सा म्यूजिक सुनाकर करेंगे। आशा है आप सब अपने रूम में इंजॉय करेंगे। फिर हेड वहाँ से चला जाता है। फिर मिस होंग अपना गिटार लाती है और एक ब्यूटीफुल एंड स्वीट म्यूजिक प्ले करने लगती है। ये चारों हीरो म्यूजिक को एंजॉय करने लगते हैं। शियाओ कहती है, बंदर, मिस होंग का म्यूजिक अच्छा है या मेरा म्यूजिक अच्छा है? सिक्यू कहता है, पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा बेस्ट हो। शियाओ थैंक्स कहती है। मैन चिढ़ाता है, शियाओ धीरे धीरे तुम्हारे म्यूजिक में सुधार आ रहा है, आई प्राउड ऑफ यू। शियाओ चिढ़ जाती है। वह हैन से कहती है, हैन देखो मैन फिर से चिढ़ा रहा है, उसको डांटो। हैन भी हंसने लगती है। शियाओ कहती है, ये क्या, तुम भी मुझ पर हंस रही हो? उसको डांटो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शियाओ फिर हैन को टिकलिंग करने लगते हैं। फिर वो मस्ती करने लगते हैं। इधर ब्यूटीफुल म्यूजिक प्ले होता है।
फिर डीमन म्यूज़िक बजने लगता है। सभी के सर में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। वे चोट तड़पने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। मैन कहता है ये तो डीमन म्यूज़िक है, सभी अपने इंटरनल पावर का यूज़ करो। फिर सभी अपने इंटरनल पावर का यूज़ करने लगते हैं। अरे ये क्या, मिसेस होंग तो म्यूजिशियन से विलन बन गई। सर्दी के चक्कर में गला बैठ गया। चलो यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड। 一叶扁舟伴水流，辗转几影弄心弦。我的相思慌乱间，结成茧。风吹过我的耳边，仿佛听见你的誓言。沧海化桑田，我们永不变。一缕青丝换光阴，片片回忆浮眼前。那些时光流转在我身边，浮云吹散的瞬间，阳光照耀我的泪点。千山踏飞雪追。